92 लोगों से भरी हुई फ्लाइट 508 पेरू लीमा से होते हुए पुकाल्पा शहर को जाने के लिए टेक ऑफ करती है। लेकिन ये फ्लाइट कभी भी अपने मंजिल पुकाल्पा शहर पर पहुंचती ही नहीं। उसके बजाय यह फ्लाइट एक अमेज़न के जंगल में पहुंच जाती है, जो सबसे घना और सबसे डरावना है। और साथ ही इसमें बैठे 92 लोगों के साथ ये होता है, उसमें कुछ लोग घायल थे जो मर चुके थे। तो आखिर क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो ये समय था 10 अक्टूबर 1954 का, जब इस बच्ची जूलियाना का जन्म हुआ था। इसके माता पिता जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये उस टाइम पेरू में रहते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पेरू से शिफ्ट करके लीमा आ गए और लीमा में आते ही इनके माता पिता ने सरकार के साथ एक पैरवी की। जंगल को बचाने के लिए उन्होंने जंगल में होने वाले शिकार, जंगलों की कटाई और जंगल में जो तस्करी होती है उसके लिए जंगल को बचाने के लिए इन्होंने सरकार से पैरवी की। जिसके बाद फिर ये लीमा को छोड़कर अमेज़न के जंगल में आ गए, जहां इन्होंने मंगवाना नाम के एक शोध केंद्र की स्थापना की। जिसके बाद फिर इनका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा और जूलियाना ने यहीं जंगलों में रहना और जंगलों में सर्वाइव करना सीख लिया। उसके बाद फिर जूलियाना को अपनी पढ़ाई करने के लिए पेरू लीमा वापस जाना पड़ा। वो पेरू लीमा गई और अपनी पढ़ाई पूरी की। और फिर समय आ गया 1971 का और दिन था 23 दिसंबर। 23 दिसंबर 1971 को जूलियाना को हाई स्कूल की डिप्लोमा मिली। उसके बाद अगले दिन 24 दिसंबर 1971 को जूलियाना और उसकी माँ उसके पिता से मिलने पुकाल्पा जा रहे थे, जहाँ उसके पिता उन दोनों का वेट कर रहे थे। तो 24 दिसंबर 1971 को उनकी फ्लाइट 508 टेक ऑफ कर दी है पुकाल्पा शहर जाने और फ्लाइट का टोटल समय था 1 घंटा। और उस दिन जूलियाना अपनी माँ की बगल में F-90 सीट पर बैठी हुई थी। 25 मिनट चलने के बाद फ्लाइट के आसपास चारों ओर काले काले बादल आ गए। चारों तरफ से फ्लाइट को तूफान ने घेर लिया और आसमान में बिजली चमकने लगी। फ्लाइट में बैठे सभी लोग इस चीज से डरने लगे। फ्लाइट में बैठी जूलियाना की माँ भी भगवान से प्रेयर करने लगी कि आज सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उस दिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। कुछ समय बाद फ्लाइट में एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे फ्लाइट के चिथड़े उड़ जाते और उस फ्लाइट में बैठे सभी लोग एक दूसरे से तितर बितर हो जाते हैं। जूलियाना की आंख बंद थी जब फ्लाइट के ऊपर बिजली गिरी थी और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो आसमान में सीधा नीचे गिरती जा रही है। फ्लाइट 10,000 फीट पर उड़ रही थी और वो 10,000 पर से सीधा नीचे अमेज़न के जंगल में गिर गई। और जब वो गिर रही थी तब ये सीन देख के उसकी आंख फिर से बंद हो गई, वो बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली वो बच गई और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको कुछ मामूली ही चोट आए थे, ज़्यादा बाकी उसको कुछ हुआ नहीं, वो बच गई। लेकिन वो जंगल में खुद को अकेले पाके बहुत ज्यादा डर गई। उसने चारों ओर अपनी माँ को ढूंढा, वहाँ जितने लोग थे उनको ढूंढे, लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद वो सदमे में आ गई थी और जैसे तैसे खुद को संभाली और फिर आगे बढ़ने का फैसला लिया। उसके पिता ने उसको बताया था कि जब कभी जंगल में से फंस जाओ तो नदी के साथ या छोटी मोटी धाराओं के साथ उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे तुम इसके साथ आगे बढ़ोगे तो आगे तुमको एक बस्ती या फिर सभ्यता मिल जाएगी जो कि तुम्हारी मदद कर सकती है। और यह बात उस टाइम जूलियाना को याद आई और वो अपनी बगल में बह रहे उस धारा के साथ आगे बढ़ना शुरू कर। और जैसे जैसे वो धारा के साथ आगे बढ़ती गई, वो धारा एक नदी में जाके मिली और फिर वो उस नदी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर। वो नदी के बगल से चलते हुए आगे जा रही थी और कुछ दूर जाने के बाद वो नदी में तैरते हुए आगे बढ़ती और फिर वापस पैदल चलते हुए फिर वो एक ऐसे जगह पे पहुंची जहां उसने फ्लाइट के कुछ लोगों को देखा जो सीधे ऊपर से नीचे गिरे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि उनकी स्थिति ये थी कि उनके सर जो थे वो जमीन में 3 फुट नीचे धंसे हुए थे और उनके पैर हवा में लटक रहे। और ये देख के जूलियाना बहुत ज्यादा डर गई। उन्हीं के बीच में उसको एक महिला दिखाई दी जिसका भी वही हालत था। उसका सर पूरा नीचे धंसा हुआ था 3 फुट नीचे मिट्टी में और उसकी पैर जो है वो हवा में लटक रही। के बाद फिर जूलियाना ये देखते हुए उसको पहले तो उसको अच्छा लगा कि उसकी माँ मिल गई, लेकिन ये स्थिति देख के वो बहुत ज्यादा रोने लगी और फिर उसके पास गई। उसके पास जाते ही जूलियाना ने देखा कि ये तो उसकी माँ नहीं है, पर फिर वो आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक झोपड़ी दिखाई। झोपड़ी में जाके वो रहना शुरू कर दी, यानी कि उस झोपड़ी में उसने रात बिताने की सोची। लेकिन वो झोपड़ी 3 लकड़हारों का था और जैसे ही वो लकड़हारे वहाँ पास आए उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में एक लड़की सो रही है। तो शुरू में तो उनको ये लगा कि वो जल परी है या फिर कोई जल में रहने वाली आत्मा है, लेकिन अगले ही दिन उनको पता चल गया कि ये कोई जल परी या फिर जल में रहने वाली आत्मा नहीं, एक इंसानी लड़की है। फिर उन्होंने अगले दिन उनकी मदद की और उस लड़की को पास में रह रहे एक बस्ती के पास छोड़कर आ गए। और उस बस्ती में जाने के बाद फिर जूलियाना को मदद मिली। जूलियाना ने बस्ती में जाते ही पुलिस वालों को कॉल किया और अपने बारे में बताया।
उसके बाद फिर पुलिस वाले और बहुत सारी सर्च टीम जो उस जंगल में चारों ओर लोगों को ढूंढ रहे थे। जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो सरकार का फर्ज बनता है इनको ढूंढने का, तो सरकार उनको ढूंढने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर लगाए थे। और उस टाइम जुलियाना ने हेलीकॉप्टर को देखा भी था। उसने उन हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा आवाज़ दी, लेकिन वो बच्ची इस घने और सबसे बड़े जंगल में थी, तो उसकी आवाज़ जो है हेलीकॉप्टर के पास जाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो जैसे ही वहाँ से बाहर आई जंगल से, उसने इन सभी को बताया कि उसने जंगल में क्या देखा है और उसने उनकी मदद भी की। उसने बताया कि फ्लाइट एक्चुअली कहाँ क्रैश हुआ था और कहाँ उसके गिरने की संभावना है। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को जंगलों से वापस निकाला और फिर जुलियाना को ये भी पता चला कि उसकी माँ को बचा लिया गया था। फिर वो कुछ ही देरों में यानी कि जैसे ही वो फ्लाइट फटा आसमान में, उसके कुछ देरों बाद उसकी माँ को बचा लिया गया था। लेकिन 10,000 फुट ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसकी माँ की जान जा चुकी। उसके बाद फिर जुलियाना ने अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजारी और वो आगे बढ़ के वो भी वन्य जीवों पर अध्ययन करने वाली बन गई। फिर 1998 में इस केस के ऊपर एक मूवी बनने वाली थी और उस मूवी के डायरेक्टरों की मदद करने के लिए जुलियाना वापस से उस अमेज़न के जंगल में गई और वही जगह गई थी जहाँ वो 10,000 फुट से नीचे गिरी थी और वहाँ पर उसकी सीट नंबर F-90 वाली सीट वहीं पड़ी हुई थी। जैसे ही जुलियाना उस सीट को देखी, उसको सब कुछ वापस याद आ गया और वो वापस उस सीट में जाके बैठी, जिसके बाद उसके आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले। तो इस बच्ची के लिए एक लाइक बनता है। 17 साल की उम्र में इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जंगल से बाहर आई।